बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 11 है और मेरा टॉपिक है फाइलेटिक लिनिएज। व्हेन वी लुक द एट बायोडाइवर्सिटी, जब हम बायोडाइवर्सिटी की तरफ देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी है क्या? नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज, यानी इसमें स्पीशीज की तादाद और स्पीशीज की अक़साम को हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। जब हम बायोडाइवर्सिटी की तरफ देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ इस लिविंग वर्ल्ड में अबाउट 25 लाख नॉन स्पीशीज की तादाद है, लेकिन इन 25 लाख यानी 2.5 मिलियंस जो स्पीशीज हैं, इनमें से मोस्टली जो है वो एनिमल्स हैं। फॉर एग्जांपल 53.1% इंसेक्ट्स यहां मौजूद हैं, 19.9% एनिमल अदर देन द इंसेक्ट्स हैं, इसी तरह 17.6% वास्कुलर प्लांट्स हैं, इसी तरह 9.4% जो है अदर ऑर्गेनिज्म है, सच एज द प्रोटोजोआन्स, एल्गी, फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स। ये सारे मिलकर बनाते हैं 9.4। इससे ये बात क्लियर हो गई कि इस कायनात में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है वो है इंसेक्ट्स, 53.1%। लेकिन अगर हम देखें कि ये जो आमतौर पे ऑर्गेनिज्म की नॉन तादाद है, एक्चुअल तादाद कहीं इससे ज्यादा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अंदाजा लगाया गया है कि जो एक्चुअल तादाद है वो 5 मिलियन से 30 मिलियन तक मौजूद है, लेकिन उसमें नॉन स्पीशीज की तादाद हमें सिर्फ 2.5 मिलियंस का पता है। और इसी तरह अगर हम फाइलेटिक लिनिएज के हवाले से बात करना चाहें तो जो आमतौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लिनिएज। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये फाइलेटिक लिनिएज से बने हैं। फाइलेटिक लिनिएज क्या है? ये एक आमतौर पे एवोल्यूशनरी अरेंजमेंट है, इर्तकाई तरतीब है। और इसी तरह जब एवोल्यूशन होती है तो एवोल्यूशनरी चेंजेस प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज। इर्तकाई तब्दीलियों से नई स्पीशीज बनती हैं, और जब नई स्पीशीज वजूद में आती हैं तो देयर इज इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। तो लाजिम बात है कि अब ऑर्गेनिज्म की जो नंबर है और जो वैरायटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम देखना चाहें तो ये फाइलेटिक लिनिएज है क्या? फाइलेटिक लिनिएज इज अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, यानी स्पीशीज का ना टूटने वाला सिलसिला है। इन विच स्पीशीज आर अरेंज, जिसमें स्पीशीज को हम तरतीब देते हैं फ्रॉम इंसेस्टर टू डिसेंडेंट, वालदैन से औलाद की तरफ, एंड each later species having evolved, हर बाद में आने वाली स्पीशीज का इर्तका हुई है, बनी है, from which immediately proceeded it।
जी, मैंने बात की कि फाइलेटिक लिनिएज क्या है, इज अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज है, ये स्पीशीज का ना टूटने वाला सिलसिला है जिसमें स्पीशीज को हम अरेंज करते हैं उनके एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ, और जिसमें हर बाद वाली स्पीशीज निकली है, बनी है उससे पहले वाली स्पीशीज से। यानी जैसे कल मैंने ड्रा किया था, अगर आपको फिगर याद हो, तो शुरू में अगर मैं आमतौर पे एनिमल के हवाले से बात करूं तो सबसे पहले याद होगा कि इनवर्टिब्रेट्स थे, और इनवर्टिब्रेट से फिर बाद में जो वर्टिब्रेट हैं फिशेस, उनका जिक्र हुआ था, और इसके बाद फिशेस के बाद जो बनने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो आमतौर पे एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स हैं, और रेप्टाइल्स से फिर एक तरफ बर्ड्स और एक तरफ मैमल्स इवॉल्व हुए थे। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है स्पीशीज का, इस सीक्वेंस को अरेंज किया गया है फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। तो इसका मतलब ये फाइलेटिक लिनिएज है। हर जो स्पीशीज बाद में है, मसलन इनवर्टिब्रेट के बाद फिशेस इवॉल्व हुए हैं, तो हर बाद वाली स्पीशीज आमतौर पे डिसेंडेंट है उस ऑर्गेनिज्म की जो उससे पहले मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्टिब्रेट इंसेस्टर है और फिशेस जो है ये डिसेंडेंट है। अगर फिश या फिशेस के बाद हम बात करें तो एम्फीबियंस है, तो एम्फीबियन क्योंकि फिशेस के बाद आते हैं तो इसलिए एम्फीबियन जो है ये डिसेंडेंट है फिशेस के, और फिशेस जो है ये इंसेस्टर हुए। तो ये एक सीक्वेंस है, ना टूटने वाला सिलसिला है, जिसमें स्पीशीज को अरेंज किया गया है उनके वालिदैन से औलाद की तरफ, और जो स्पीशीज उससे पहले आती है वो इंसेस्टर है, जो बाद में आती है वो डिसेंडेंट है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन स्पीशीज का फॉसिल्स की फॉर्म में हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और उसकी वजह क्या है कि अक्सर जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी जो बॉडी थी, उनके जो पार्ट्स थे वो इतने हार्ड नहीं थे, सॉफ्ट पार्ट थे, इसी वजह से वो फॉसिल्स की फॉर्म में प्रिजर्व ही नहीं हुए। और अगर वो प्रिजर्व हो जाते तो हमारे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता, जिसकी वजह से अगर हम इनकी जो लाइनेज है, जो आमतौर पे अरेंजमेंट है, तरतीब है, अगर उनको बैक की तरफ बढ़ाते, एक्सटेंड करते, तो इन तमाम की, चाहे वो प्लांट थे या एनिमल थे, उनकी ओरिजिन एक ही पॉइंट से होती। लेकिन क्योंकि हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसी वजह से हम इनकी लाइनेज को बैक तक, ओरिजिन तक बढ़ा नहीं सकते। इसलिए अगर आपने कल फिगर में देखा होगा कि यहाँ डॉटेड लाइन से मेंशन किया हुआ है, यानी ये सपोज किया हुआ है। क्यों? वजह कि हमारे पास तमाम ऑर्गेनिज्म का फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जी, आज जो मेरा टॉपिक था वो था फाइलेटिक लिनिएज। इसमें पहले बायोडाइवर्सिटी हमने देखा कि नंबर और वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, वो आपने नंबर भी यहाँ देख लिए, वैरायटी भी देख ली कि नंबर में सबसे ज्यादा आमतौर पे इंसेक्ट हैं, 53.1% है, और इसी तरह इसके बाद 19.9% एनिमल अदर देन द इंसेक्ट हैं, 17.6 जो है ये वास्कुलर प्लांट हैं, 9.4 प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई और प्रोकैरियोट्स हैं। लेकिन ये लिस्ट आमतौर पर मुकम्मल होने से फार है, दूर है। वजह कि हमारे पास ये नोन स्पीशीज की तादाद तो 2.5 मिलियन है, लेकिन जो एक्चुअल तादाद है वो आमतौर पे इससे कहीं ज्यादा है, और जो एक्चुअल तादाद है जिनका आमतौर पे अभी नोन नहीं है वो है 5 से 30 मिलियन का। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनिज्म की जो तादाद है ये कैसे बनी है? थ्रू फाइलेटिक लिनिएज। क्योंकि लाइफ टुडे हैज कम थ्रू फाइलेटिक लिनिएज इनटू एग्जिस्टेंस, कि जिंदगी जो है वो आमतौर पे वजूद में आई है फाइलेटिक लिनिएज की वजह से। और फाइलेटिक लिनिएज जो है आमतौर पे या एवोल्यूशनरी जो आमतौर पे अरेंजमेंट है, और इसमें ये होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुए हैं रिमोट ऑर्गेनिज्म से इन द पास्ट, जो माजी में पुराने ऑर्गेनिज्म रहते थे उनसे ये इवॉल्व हुए, और इसी तरह इस एवोल्यूशनरी चेंज से प्रोड्यूस हो जाती है न्यू स्पीशीज। जब न्यू स्पीशीज वजूद में आ जाती हैं तो इससे नंबर और वैरायटी यानी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखना ये था कि फाइलेटिक लिनिएज है क्या। फाइलेटिक लिनिएज इज अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज है
Species are arranged from ancestor to descendant, in which each later species having evolved from which it immediately preceded it. यानी फाइलेटिक लिनिएज एक ऑर्गेनिज्म का ना टूटने वाला सिलसिला है जिसमें स्पीशीज को हम अरेंज करते हैं फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, और जो ऑर्गेनिज्म उससे पहले आते हैं वो एंसेस्टर हैं, जो बाद में आते हैं वो उससे इवॉल्व हुए हैं, ये उनकी औलाद है। लेकिन मैंने कहा कि ये लिस्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही, वजह कि हमारे पास तमाम ऑर्गेनिज्म का फास्टर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी वजह से अगर हम इनकी लाइनेज को, हर ऑर्गेनिज्म की लाइनेज को अगर हम एक्सटेंड करें बैक की तरफ, उनकी ओरिजिन की तरफ, तो तमाम ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिन होती है वो सेम पॉइंट से होती, लेकिन क्योंकि हमारे पास फास्टर रिकॉर्ड है नहीं, इसलिए हमने डॉटेड लाइन से फिर भी उन्हें सेम ओरिजिन से दिखाया हुआ है, यानी हमने सपोज किया। अल्लाह हाफिज।